वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आरपीएससी यानी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2024 की राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है। 2/2/2025 को प्रीलिम्स की डेट अनाउंस कर दी गई है। इस बार अच्छे खासे नंबर ऑफ डेज का टाइम यहाँ पर दिया गया है। प्रीलिम्स की तैयारी के लिए 140 से 150 दिवस आपके पास मिल रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड बैच 10 सितंबर 2024 से शुरू हो चुका है नोट्स का। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन ओरिएंटेड नोट्स लेकर के आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। आरपीएससी की सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। आरएस 2023 का प्रीलिम्स पेपर लास्ट टाइम 1 अक्टूबर 2023 को हुआ था। राजस्थान स्पेशल के कुल 42 सवाल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल से आए थे। राजस्थान वाले जो हम यहाँ पर कलेक्ट कर पाए थे, कुल मिलाकर 110 सवाल यहाँ पर डायरेक्टली आए थे। 150 प्रश्नों के पेपर में 110 सवाल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के हाई यील्ड नोट्स और टेस्ट सीरीज से आप कर सकते थे। इतना ही मटेरियल यहाँ पर सफिशिएंट था आराम से कट ऑफ क्लियर करने के लिए। कट ऑफ कितना गया था? 51-50% के आसपास कट ऑफ गया था अब तक का हाईएस्ट। पहले 42-44% ही काफ़ी होते थे नंबर। तो आराम से आप कट ऑफ निकाल सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप में आकर के लंबे लंबे वीडियो क्लासेस नहीं देखने पड़ेंगे और मोटी मोटी बुक्स भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। हाई यील्ड नोट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के 42 प्रश्न देखिए डायरेक्टली जिस हिसाब से पूछे गए थे, बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प मटेरियल में से आप कर सकते थे। और इसी वजह से मैं राजस्थान वाले क्वेश्चन यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि अन्य सब्जेक्ट वाले आप लोग क्लेम करेंगे कि फला बुक से हो सकता है, यहाँ से हो सकता है। राजस्थान करंट अफेयर के, राजस्थान जीएस के क्वेश्चन इस तरीके से जितना पूछा गया है उतना ही हमारे नोट्स में यहाँ पे गिवन था। लंबे लंबे नोट्स हमने नहीं दिए थे। जितना कॉम्प्रिहेंसिव जरूरी था, चाहे वो बजट से सवाल हो, चाहे राजस्थान की इकोनॉमी से संबंधित सवाल हो, योजनाओं से संबंधित सवाल हो, आर्ट कल्चर संबंधित हो, राजस्थान के इतिहास से हो, राजस्थान के भूगोल से हो, ठीक है, राजस्थान के करंट अफेयर से हो, सब कुछ इसमें जितना पूछा गया था पेपर में उतना ही हमने यहाँ पर दिया था। ठीक है, ये चीनी उद्योग के बारे में दिया हुआ है तो इतने से ही आप क्वेश्चन निकाल सकते थे। योजनाओं में जो जो पूछा गया था योजना में से वो दिया गया है। 110 क्वेश्चन आप 150 में से अगर कर पा रहे हैं, मान लीजिए पूरी एफिशिएंसी नहीं भी रख पाए, अगर 80 क्वेश्चन भी यहाँ पर कर ले गए तो आपका कट ऑफ यहाँ पर आराम से निकल सकता था। 80 नेट में क्वेश्चन आप अगर सही निकाल गए 80-85 तो आराम से आपका कट ऑफ निकल सकता था इसमें। और अभी भी निकाला जा सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो स्टडी मटेरियल है उसको हमने 2024 के हिसाब से रिवाइज किया है। करंट अफेयर आपको इसमें नवीनतम मिलेगा राजस्थान का, और उसके अलावा जितना भी मटेरियल दिया जाएगा आपको मॉड्यूल वाइज वो सफिशिएंट होगा आपका एग्जाम क्लियर करने के लिए। कट ऑफ आप आसानी से निकाल सकते हैं बशर्ते आप अगले 150 दिवस तक 5 घंटे डेली, 5.5 घंटे डेली का अगर टाइम प्लान बनाते हैं रेगुलरिटी कंटिन्यूटी के साथ, तो आराम से अभी भी कट ऑफ निकाला जा सकता है। अगर आपने पहली बार मन बनाया है आरएस में अपीयर होने का, अदर स्टेट से भी आ रहे हैं, और तो आप पूरा कोर्स हमारे यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। डेली 6 से 7 घंटे यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप रेगुलर एस्पिरेंट हैं, अगर वर्किंग एस्पिरेंट है, अगर आपने यहाँ पर 5.5-6 घंटे भी दे दिए रेगुलरिटी कंटिन्यूटी के साथ, क्योंकि अभी आगे के फेस्टिवल्स आने वाले हैं, कई सारी फेस्टिविटीज़ होंगी, आपकी अन्य जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं, कुछ लोग छुट्टी वगैरह भी लेते हैं, लेकिन अगर आप जो है 150 दिवस यहाँ पर कंटिन्यूटी बनाएंगे तभी यहाँ पर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। सभी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स लगातार टफ होते जा रहे हैं। हालांकि पेपर लास्ट ईयर ही हुआ था तो इतना कोई ड्रास्टिक पैटर्न चेंज देखने को नहीं मिल सकता है। कुछ क्वेश्चन और भी टफ हो सकते हैं, नंबर ऑफ टफ क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन राजस्थान पीसीएस इसी तरीके के सवाल पूछता है जैसे लास्ट ईयर तक आते रहे हैं। जो लोग भी हमारे पेड ग्रुप में आए हैं, स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आपने पूरी तैयारी कर ली 150 डेज तक तो आराम से कट ऑफ निकाला जा सकता है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टडी मटेरियल ही सफिशिएंट होगा। अदर कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे करंट अफेयर के वीडियो आते हैं चाहे तो देख सकते हैं, अदरवाइज पीडीएफ भी करंट अफेयर की दे दी गई है। मतलब टोटल स्टडी मटेरियल यहाँ का सफिशियंट है। आपको लंबी लंबी किधर भी क्लासेस देखने की जरूरत नहीं है। इधर क्लासेस आ रही हैं उधर देख रहे हैं या फिर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है। एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड नोट्स हमने दिए हैं, और इन्हीं नोट्स में से, मतलब हमने जो पेड ग्रुप चलाया था 2023 में, उसमें जो नोट्स दिए गए थे उसमें टोटल राजस्थान के जितने भी क्वेश्चन आए थे, शायद 47 क्वेश्चन समथिंग आए थे टोटल राजस्थान से, और 42 क्वेश्चन आप राजस्थान स्पेशल के निकाल सकते थे। और कुल मिलाकर 110 क्वेश्चन करीब यहाँ पर निकाल सकते थे 150 में से, कट ऑफ गया था 50% के अराउंड। तो ये एक्यूरेसी रहती है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल की, और वो भी बहुत लिमिटेड टाइम फ्रेम में बिल्कुल तैयार किया जा सकता है हमारा मटेरियल। जो लोग भी पेड ग्रुप में आए, सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है जो ऑलरेडी चल रहा है। इसमें आरएस पैटर्न के बारे में और आरएस के कैसे पेपर्स होते हैं, किस तरीके के फैक्ट्स आते हैं, इसका डिस्कशन होगा। ग्रुप में क्या क्या दिया गया है, उसका सबसे अच्छा उपयोग आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में होगा। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें नाम से एक वीडियो होगा, इसमें बेसिक बताया जाएगा टेलीग्राम का। इसका एक्सेस सिर्फ पेड ग्रुप मेंबर्स को मिलता है। तो पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देख सकते हैं, कैसे पीडीएफ प्रिंट कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिवाइस में, और कैसे उसको अच्छे से पढ़ा जा सकता है, अच्छे से उपयोग किया जा सकता है, उसके बारे में वीडियो रहेगा।
फुल पेड ग्रुप में जो लोग आए हैं विद डाउट क्लियरेंस वाले में, तो स्टडी मटेरियल ग्रुप के साथ साथ डाउट क्लियरेंस में जोड़ा जाएगा। जो लोग आप अपने डाउट भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। मान लीजिए स्टडी मटेरियल में कोई डाउट है, आपको कोई डेट नहीं समझ में आ रही है, कोई फैक्ट में डाउट है, कोई नेम में डाउट है, हिस्ट्री में कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट में डाउट है, ज्योग्राफी में किसी लोकेशन में कोई डाउट है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं ज्योग्राफी का, मान लीजिए ओपन क्लासिफिकेशन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको समझाया जाए, हमारी टीम आपको समझाएगी। ठीक है, कोई भी आपका डाउट छूटता नहीं है। अगर आप डाउट पूछते हैं तो विद इन 6 आवर्स आपको रिप्लाई दिया जाता है। आरपीएससी में एक पेपर होता है, सिर्फ एक ही प्रश्न पत्र होता है, सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का। ये 200 अंकों का होता है, 3 घंटे का होता है, और इसमें प्रश्न होते हैं 150, यानी कि यूपीपीएससी पैटर्न को इसमें फॉलो किया जाता है। इसमें कोई सीसैट पेपर नहीं होता है जो क्वालिफाइंग नेचर का हो। प्रीलिम्स परीक्षा ज़्यादातर स्टेट पीसीएस की तरह एक स्क्रीनिंग परीक्षा है, यानी कि मेंस में इसकी कोई भी मेरिट नहीं जुड़ेगी। मतलब मेंस की मेरिट में इसके प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग नेचर की परीक्षा है कि जो है कितने परसेंटेज ऑफ पीपल वैकेंसी की तुलना में मेंस में अपीयर होंगे, उसके लिए है सिर्फ। इसमें निगेटिव मार्किंग है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, जैसे यूपीपीएससी में होता है। ऋणात्मक मूल्यांकन का मतलब है कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करेंगे तो आपका एक सही वाला प्रश्न का जो नंबर है वो काट लिया जाएगा। तो 3 प्रश्न गलत करने का मतलब है कि आप 4 प्रश्न गलत कर रहे हैं, ये सिंपल मतलब होता है ऋणात्मक मूल्यांकन का। 11 पॉइंट का सिलेबस है। ब्रीफ में इस तरीके से लिखा है, डिटेल्ड सिलेबस नोटिफिकेशन में लिखा है। हमको ज़्यादा उसमें गौर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज तो हम आपको बताएंगे नहीं, सारा सब कुछ यहाँ पर मिलेगा एक ही जगह पर। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, विरासत और भारत का इतिहास, विश्व और भारत का भूगोल, इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद जो है राजस्थान का भूगोल है, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था प्रणाली, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन और मानसिक योग्यता और समसामयिक घटनाक्रम यानी कि करंट अफेयर, और इसमें राजस्थान का करंट अफेयर भी शामिल होता है। तो ये 11 पॉइंट का सिलेबस है। अब इसमें करंट अफेयर में क्या क्या आता है, विज्ञान में क्या क्या आता है, राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें कौन कौन से वंश हैं, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन में लिखा होगा। आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं इसलिए यहाँ पर समय नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि हम अलग अलग सोर्सेस नहीं बताएंगे। जितना भी 11 पॉइंट का सिलेबस है, इसकी पूरी तैयारी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मॉड्यूल से होगी, जिसका शेड्यूल यहाँ पे दिया हुआ है। 11 सितंबर से आपको मॉड्यूल मिलना शुरू हो जाएगा। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा का मॉड्यूल पहला मिलेगा, फिर राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, फिर राजस्थान का इतिहास, इस तरीके से। फिर राजस्थान की अर्थव्यवस्था, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का संविधान, भारत का इतिहास, इस तरीके से पूरे नोट्स मिलेंगे आपको। नोट्स कंप्लीट करवा दिए जाएंगे 9 नवंबर 2024 तक, और उसके बाद आप लगातार रिवीजन करिएगा। रिवीजन कैसे करना है उसके वीडियोस वगैरह ग्रुप में हम डालते रहेंगे। किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी में सिलेबस कवर करने के 2 आयाम होते हैं। सबसे पहले तो अध्ययन यानी कि स्टडी, और दूसरा होता है प्रैक्टिस। तो स्टडी के बारे में तो हमने बता दिया। जो लोग भी लोग पेड ग्रुप में हैं, एटलीस्ट आप लोग मॉड्यूल से ही स्टडी करेंगे। जो मॉड्यूल आपके ग्रुप में दिया जाएगा सिर्फ उसी से आप स्टडी करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज होगी, ग्रुप में 1 नवंबर से शुरू होगी। उसके अलावा पेड क्विज आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड क्विज का एक्सेस मिला होगा फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को। इसमें क्विज वगैरह शुरू कराई जाएगी, और काफ़ी सारे कई पुराने क्वेश्चंस भी हमने डाले हुए हैं जो अभी भी बहुत रेलिवेंट है। आप उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। नए क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे जल्द। करंट अफेयर के सवाल डाले जाएंगे, राजस्थान करंट अफेयर के सवाल डाले जाएंगे। तो पढ़ाई और प्रैक्टिस दोनों जरूरी है। आपको करीब 70-75% ऑफ द टाइम स्टडी को देना होता है, और 20-25% ऑफ द टाइम यहाँ पे प्रैक्टिस को देना पड़ता है। प्रैक्टिस कैसे होगी? पेड क्विज से होगी, और टेस्ट सीरीज आपकी 1 नवंबर शुरू होगी। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था प्रणाली का पहला टेस्ट होगा, फिर विश्व और भारत का भूगोल का होगा, भारत का इतिहास का, तार्किक विवेचन का, मानसिक योग्यता का हमारे पेड ग्रुप में टेस्ट होगा। टेस्ट की पीडीएफ आती है, क्वेश्चन पेपर पीडीएफ फॉर्म में आता है। आप उसको प्रिंट करके टेस्ट दे सकते हैं ऑनलाइन, मतलब पीडीएफ खोल करके भी टेस्ट दे सकते हैं। फुल लेंथ टेस्ट 22 नवंबर से शुरू होगा और भी फाइनली खत्म होगा 28 दिसंबर 2024 को। 2 महीने पूरे आपके पास बचेंगे लगभग सिलेबस और हमारे स्टडी मटेरियल और टेस्ट के रिवीजन के लिए। मतलब 28 दिसंबर को होगा, टेस्ट के रिवीजन के लिए 1 महीना बचेगा, और मॉड्यूल आपको 2 महीने पहले ही हम लोग पूरा कंप्लीट करा देंगे। तो आप लोग रिवाइज करते रहिएगा। यही पूरा सार तत्व है स्ट्रैटेजी का। जो लोग भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आए हैं, इसका मतलब ये है कि आपको मॉड्यूल वाइज स्टडी करना है। जो जिस मॉड्यूल ऑर्डर में आपके नोट्स आएंगे, राजस्थान स्पेशल हमने पहले ही रख दिया है। जैसे कुछ लोग केवल राजस्थान स्पेशल के लिए हमारे पेड ग्रुप में आए होंगे, या फिर जिनको ज़्यादातर राजस्थान के कंटेंट पे फोकस करना है, तो मॉड्यूल वाइज पीडीएफ से ही आपको स्टडी करना है। अलग से कोई भी बुक हम रिकमेंड नहीं करेंगे, और ना ही आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप में आ गए हैं, तो रिलेवेंट और शॉर्ट, क्रिस्प और मोस्ट इफेक्टिव स्टडी मटेरियल आपको यहीं से मिल रहा है। बहुत ही कम नंबर ऑफ पेजेस और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्ट्स तैयार करके आप मैक्सिमम क्वेश्चन अपने एग्जाम में निकाल सकेंगे। तो मॉड्यूल वाइज पीडीएफ हो गई स्टडी के लिए, और प्रैक्टिस रिसोर्सेज हमने आपको बताई दी 2 हैं। प्रैक्टिस रिसोर्सेज में सबसे पहले यहाँ पे टेस्ट सीरीज है,
टेस्ट सीरीज 1 नवंबर शुरू हो रही है। जब तक आप मॉड्यूल तैयार करेंगे टेस्ट सीरीज जो है हम प्रिपेयर कर रहे हैं एकदम लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से होगी, जैसे आरपीएससी में इस समय पूछ रहे हैं। टेस्ट सीरीज और पेड क्विज जो है, पेड क्विज शुरू हो जाएगी। पेड क्विज के क्वेश्चन आने लगेंगे। पेड क्विज आप लगाइए, जितना आप पढ़ते जाइए उसकी प्रैक्टिस करते जाइए। अभी भी काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डाल दिए ग्रुप की शुरुआत में ही, जिससे आप जितना पढ़ चुके हों या फिर जितना आगे पढ़ें तो प्रैक्टिस शुरू कर सकें। पेड क्विज से डायरेक्टली आपको एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये तो हो गए रिसोर्सेज के बात। रिसोर्सेज आपका स्टडी रिसोर्स ये हो गया और प्रैक्टिस रिसोर्स ये हो गया। लेकिन सबसे ज़रूरी होता है किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स में सिलेक्शन लेने के लिए, जहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, चाहे यूपीपीएससी हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे हरियाणा स्टेट पीसीएस हो, चाहे मध्य प्रदेश स्टेट पीसीएस हो, चाहे आरपीएससी हो, यहाँ पर जरूरी है रिवीजन। रिवीजन बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट होता है किसी भी स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि प्लिथोरा ऑफ फैक्ट है, बहुत सारे फैक्ट आपको तैयार करने हैं। हालांकि रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन आने हैं, हर सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं उसका एनालिसिस अभी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फैक्चुअल पेपर होता है, फैक्चुअल नेचर का पेपर होता है। कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन इसमें आते हैं, जैसे लास्ट बार हमने देखा था इंदिरा गांधी वाला केस उसमें पूछा गया था, राइट टू फ्रीडम वाला, लिबर्टी डिग्निटी वाले आर्टिकल संबंधित जो फैक्ट पूछा गया था आर्टिकल 21 से, उसमें 4 तथ्य पूछे गए थे और काफ़ी वो अच्छा क्वेश्चन था। लेकिन ऐसे क्वेश्चन कुछ 4 ही 5 होते हैं, ज़्यादातर फैक्चुअल पेपर होता है। फैक्चुअल क्वेश्चन 90% होते हैं, 10% यहाँ पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन छोड़ कर के भी आराम से कट ऑफ निकाला जा सकता है। हालांकि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो ये 2 चीज़ें हैं, स्टडी रिसोर्सेज और प्रैक्टिस रिसोर्सेज, आपको दोनों ही क्वेश्चन के लिए तैयार करता है। फैक्चुअल क्वेश्चन भी आप पूरे ही फोड़ करके आएंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आप मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्व कर लेंगे, अगर आपकी अच्छी अवेयरनेस है। अभी आरपीएससी का पेपर दिखाएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरीके से आप उसको टैकल कर सकते हैं। अब कैसे कैसे स्टडी मटेरियल मिलेगा इसको देख लीजिए एक बार। आरएस के ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से कुल 11 सब्जेक्ट हुए, जिनमें से करंट अफेयर को छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट को डिवाइस मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे। डिवाइस मॉड्यूल मतलब एक एक पीडीएफ आपको डेली मिलेगी स्टडी कंटेंट की। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर आपको जनवरी 2024 से लेकर अगस्त तक का हमने दे दिया है। करंट अफेयर को मॉड्यूल में नहीं कवर किया जाएगा, करंट अफेयर आपको ऐसे मंथ वाइज मिलने लगेंगे और वही वहाँ पे सफिशिएंट होंगे। हर मंथ का जो करंट अफेयर मिलेगा वो सफिशिएंट होगा। अलग से आपको कोई मंथली मैगजीन कहीं से भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी नेशनल इंटरनेशनल के लिए और राजस्थान स्पेशल के लिए भी। राजस्थान स्टेट पीसीएस के करंट अफेयर अभी आपको ग्रुप में नहीं दिया गया है, मतलब आरएस करंट अफेयर, राजस्थान स्पेसिफिक करंट अफेयर अब नहीं दिया गया जिसमें राजस्थान की न्यूज होती है। राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर आपके ग्रुप में इस मंथ के बाद यानी अक्टूबर में से लेकर जनवरी 2024 तक का एक साथ प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि एग्जाम आपका जो आरएस का है वो 2 फेब को है, 2 फेब 2025 को है, तो इसका मतलब है कि आपको राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर जनवरी 2024 से शुरू करना होगा, उसके पहले का जरूरी भी नहीं है। तो जनवरी 2024 से अब तक का एक साथ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जनवरी 2024 से अब तक का यानी कि अक्टूबर तक का हम आपको एक साथ देंगे। उसका काम चल रहा है, एक साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आप उसको स्टडी करते रहिएगा। उसके बाद हर टॉपिक के 6-6 मॉड्यूल यहाँ पे दिए जाएंगे, कुल 60 मॉड्यूल में। बाकी यहाँ पे सिलेबस पूरा करवा दिया जाएगा, जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी का है, जैसे अन्य सब्जेक्ट हैं सारे पूरे करा दिए जाएंगे, स्कीम्स वगैरह। 60 दिवस तक ये मॉड्यूल चलेंगे। 60 दिवस बाद यानी 2 महीने बाद क्या होगा कि सारे मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज नोट्स आपको ग्रुप में अवेलेबल करा दी जाएंगे, यानी कि राजस्थान हिस्ट्री की एक पीडीएफ, राजस्थान ज्योग्राफी की एक पीडीएफ, राजस्थान करंट अफेयर की एक पीडीएफ, राजस्थान पॉलिटी की, इकोनॉमी की, ठीक है, एक पीडीएफ, इस तरीके से आपको मिल जाएगी। एनवायरमेंट की एक पीडीएफ मिल जाएगी, मतलब जितने भी पॉइंट लिखे हुए हैं 11 बिंदुओं का जो सिलेबस है सभी की एक एक पीडीएफ मिल जाएगी। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नेंस की एक पीडीएफ, इकोनॉमिक कंसेप्ट और इंडियन इकोनॉमी की एक पीडीएफ, साइंस टेक की एक पीडीएफ मिल जाएगी, और जो है ये ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की पीडीएफ मिल जाएगी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री की पीडीएफ मिल जाएगी। वर्ल्ड हिस्ट्री सिलेबस में नहीं है। हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान की एक पीडीएफ इसमें मिल जाएगी। लेकिन ये 60 दिवस बाद मिलेगी, सारे मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद। प्रैक्टिस के लिए पेड क्विज में लेटेस्ट ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से पीवाईक्यू के अनुरूप डेली मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। सभी लोग पेड क्विज से जरूर रूबरू रहिएगा, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि किसी भी स्टेट पीसेस में 30-35% क्वेश्चन जो एमसीक्यू एक्चुअली पूछे जाएंगे हमारे पेड क्विज से ही आ जाएं, और हर बार ये प्रयास रहता है। और अगर डायरेक्टली नहीं भी आते हैं 40-50 क्वेश्चन, तब भी पूरे सिलेबस को तैयार करने में हमारे क्वेश्चन आपको हेल्प करते हैं, ठीक है। जरूर लगाइएगा, हर बार क्वेश्चन आते हैं, इस बार भी आएंगे। पेड क्विज से डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, ऐसा हम लोग प्रैक्टिस कराते हैं अपने स्टूडेंट को। उसके अलावा 31 टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे, 11 सब्जेक्ट वाइज होंगी और 20 फुल एंड टेस्ट होंगे। सब्जेक्ट वाइज का मतलब ये जो 11 पॉइंट लिखे हुए हैं सभी के 50-50 क्वेश्चन वाले टेस्ट होंगे, वो अलग हैं। और जैसा राजस्थान का पेपर आता है 150 क्वेश्चन वाला, ऐसे 20 टेस्ट आपको कराएंगे लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न के हिसाब से, तो आप उसमें पूरी तैयारी कर सकेंगे।
कट ऑफ निकालने वाली तैयारी इस तरीके से होगी लगातार। लेकिन आपको बने रहना है, डेली मॉड्यूल आएगा, डेली बेसिस पर उसको स्टडी करना है। 5-6 घंटे का जो हमने टाइम फ्रेम बनाया है वो इसीलिए कि डेली मॉड्यूल जो आएगा उसको कम से कम 3 घंटे आपको स्टडी करना है, पुराने मॉड्यूल को फिर रिवाइज भी करना है और प्रैक्टिस भी करनी है। इस तरीके से 5 साढ़े 5 घंटे 6 घंटे का आपका समय व्यतीत होगा और जैसे जैसे एक एक दिन आप कंप्लीट करते जाएंगे अपना टारगेट, धीरे धीरे कट ऑफ निकालने की ओर बढ़ते जाएंगे। 2023 में अक्टूबर में पेपर हुआ था, उससे पहले 2021 में वैकेंसी आई थी, उसमें पेपर हुआ था, फिर 2018 में हुआ था, फिर 2016 में और 2013 में पेपर हुआ था। तो किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं देख लेते हैं हम लोग। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत से 16 सवाल आए थे पिछली बार, उससे पहले 19 आए थे, उससे पहले 13। पिछले 3 सालों का एनालिसिस हम लोग करेंगे बेसिकली। भारत के इतिहास से 10 सवाल, 7 सवाल, 13 सवाल आए थे और विश्व व भारत के भूगोल से 16 प्रश्न इस बार आए थे। इस बार और 2021 में कम रह गए थे, 7 आए थे और 2018 में 6 ही आए थे। राजस्थान का भूगोल से 9 क्वेश्चन आए थे इस बार 2023 में, 2021 में ज़्यादा आए थे, 13 प्रश्न आए थे और 2018 में 14 प्रश्न आए थे। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और प्रणाली से 10 सवाल इसमें आए थे, पिछली बार भी 10, उससे पहले 15 आए थे। राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था से 13 प्रश्न, 15 प्रश्न और 10 प्रश्न। आर्थिक अवधारणाओं से 11 प्रश्न आए थे और 10 प्रश्न आए थे पिछली बार, 7 आए थे उससे पिछली बार 2018 में। राजस्थान की अर्थव्यवस्था से 13 सवाल इस बार आए थे, पिछली बार 12, उसके बाद 11, फिर अब 12, तो 11, 12, 13 सवाल आते ही हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था से। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 12 सवाल इस बार, पिछली बार 17 आए थे 2021 में और उससे पिछली बार 21 आए थे, ठीक है, और 22 भी आ चुके हैं 2013 में। तो विज्ञान प्रौद्योगिकी बहुत जरूरी टॉपिक होता है। और अतार्किक विवेचन, मानसिक योग्यता से 16 सवाल, उससे पिछली बार 20, फिर 21, 20 इस तरीके से आते हैं। समसामयिक घटनाक्रम से 24 सवाल आए थे, अब तक का सबसे हाईएस्ट गया था और इस बार भी आप एक्सपेक्ट करिए कि करंट अफेयर के अच्छे खासे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, राजस्थान करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर दोनों। प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लेते हैं। अब तक का जो सबसे हाईएस्ट है उसी को हम आधार मान लेते हैं क्योंकि उससे पहले कट ऑफ काफी कम जाता था। 2021 में 84.72 कट ऑफ गया था, ठीक है, और फीमेल्स का गया था 79.63 गया था यहाँ पर, ठीक है। जनरल कैटेगरी गर्ल्स का भी इतना ही कट ऑफ गया था, जनरल कैटेगरी बॉयज का गया था 84.72 गया था जेन में। तो इस तरीके से आरपीएससी कट ऑफ 2018 का ये गया था, तब तो पहले और भी कम रहता था। उससे पहले 2016 कट ऑफ भी दिया है, 2013 का भी कट ऑफ हमने यहाँ पर दे दिया, लेकिन 2023 वाला कट ऑफ के हिसाब से ही आप तैयारी करिएगा। इससे थोड़ा सा बढ़ ही सकता है, घट नहीं सकता, कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ ही रहा है लगातार क्योंकि कंपटीशन एक तो टफ हो रहा है और अच्छे खासे नंबर ऑफ एस्पिरेंट जुड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो मैक्सिमम सही क्वेश्चंस करने लग रहे हैं अब टफ पेपर में भी। तो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया था ये 100.69 गया था, यानी करीब 101 इसको मान लें अगर राउंड ऑफ करके, तब भी मतलब मान के चलिए आपको सिर्फ 76 सही सवाल यहाँ पे निकालने थे नेट में निगेटिव मार्किंग के बाद। और हमने आपको बताया स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से आप कितना कर सकते थे, 110 कर सकते थे विद प्रूफ। मान लीजिए 90 भी रह गए आपके, 85 भी रह गए, तब भी आप आराम से इसमें कट ऑफ क्लियर कर सकते थे। मेहनत करनी होगी लेकिन बिल्कुल आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंटेंट से कर सकते हैं और करेंगे भी, लेकिन आपको जुटना पड़ेगा तैयारी के लिए क्योंकि जो पेपर आता है फैक्चुअल नेचर का पेपर आता है। इसमें देखिए किस तरीके के सवाल बनते हैं। मैंने जैसे बताया 90-95% पेपर फैक्चुअल नेचर का होता है। फैक्चुअल नेचर का पेपर वह होता है जिसमें आपसे लोकेशन पूछें, जैसे क्वेश्चन लोकेशन पूछा है कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर जो है किस शहर में खोला गया है, जिसमें आपसे ईयर पूछें, कोई योजना कब आई थी, कोई कमेटी कब बनी थी, या फिर कोई अधिनियम कब लागू किया गया था, कोई किसी भी चीज का सृजन कब किया गया था, ठीक है। तो लोकेशन वाले क्वेश्चन, डेट वाले क्वेश्चन जब आपसे पूछें, मैचिंग वाले क्वेश्चन पूछें, क्रोनोलॉजी आपसे लगवाने के लिए कहें, ठीक है, क्रोनोलॉजी वाला को सवाल पूछें, आपसे लिस्टिंग वाला सवाल पूछें कि लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को मिलाइए, कौन सा सही सम्मिलित है कौन सा नहीं है। तो ऐसे पेपर को बोलते हैं फैक्चुअल पेपर। इसमें आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ों को बताने की जरूरत नहीं होती। जैसे यूपीएससी के सवाल जैसे होते हैं उसमें क्या होता है कि एक ही सवाल में 4-4, 5-5, 6-6, कई बार 7-7, 8-8 स्टेटमेंट भी देने लगते हैं। वैसा पेपर नहीं होता है इसमें। नॉर्मल एक हिंदी बेल्ट के स्टेट पीसीएस जैसा पेपर होता है, जैसे आपका बीपीएससी पेपर होता है आजकल। पहले तो 5 ऑप्शन वाला होता था, लेकिन जब से 4 ऑप्शन वाला हुआ, बीपीएससी पेपर भी ऐसे ही होता है। यूपीपीएससी का हमेशा से ही ऐसा पेपर होता है। और इसमें पेपर जैसे एमपीपीएससी का भी पेपर होता है 4 ऑप्शन वाला। एमपीपीएससी का थोड़ा सा टफ होता, थोड़ा सा इजी साइड हम लोग मान सकते हैं। हरियाणा सिविल सर्विसेज का पेपर सबसे टफ होता है हिंदी बेल्ट में, तो ऐसे ही समतुल्य इसमें होता है। एचसीएस पेपर थोड़ा सा यूपीएससी को कॉपी करने लगा है, लेकिन यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और आरएस का पेपर एक जैसा ही होता है। जैसे प्रश्न आप देख रहे हैं, अगर इन्हीं प्रश्नों को उठा करके यूपीपीएससी पेपर में रख दें तो कोई यहाँ पे पहचान नहीं पाएगा। लगातार आप देखेंगे लोकेशन वाले क्वेश्चन, राजस्थान करंट अफेयर के और राजस्थान
कि जीएस वाले जो क्वेश्चन होते हैं राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले, इकोनॉमी वाले ज़्यादातर फैक्ट बेस्ड हैं, जिसमें लोकेशन आपसे पूछते हैं। कोई भी राजस्थान के ज़िलों में कौन-सी योजनाएँ लागू की जा रही हैं, कौन-सा हब या फिर कौन-सा सेंटर या फिर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट राजस्थान के किस शहर से शुरू किया जा रहा है, कोई योजना राजस्थान के किस शहर में अनाउंस की गई है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पे लगाया गया है, ठीक है? और अगर स्टैटिक में पूछते हैं ज्योग्राफी में तो कौन-सा बाँध किस शहर में है, कौन-सा बाँध किस नदी में है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब ये कहाँ पे एस्टैब्लिश किया जा रहा है, तो उसमें देखिए लोकेशन बतानी है। इसमें राजस्थान के नंबर ऑफ वेटलैंड इसमें पूछ लिए हैं कितने हैं। राजस्थान के नेशनल पार्क आपसे पूछ सकते हैं। नेशनल पार्क उनके ज़िलों को मिलाने के लिए आ सकता है। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी और उनके ज़िलों को मिलाने के लिए आ सकता है, ठीक है। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म जारी की थी, उस किस्म का नाम पूछ लिया है, ठीक है। जैसे यूरिया गोल्ड इसका आंसर था। उद्गम पोर्टल जो है किस संस्था ने जारी किया है उद्गम पोर्टल? और टाइम्स पत्रिका में 2 कथन इसमें पूछ लिए हैं। ज़्यादातर फैक्चुअल सवाल हैं, कुछ सवाल देखिए कंसेप्चुअल हैं, जैसे इसमें टाइम्स पत्रिका में थोड़ा-सा डिटेल्ड वाला है, मतलब ये लंदी सवाल में आता है। इसमें आपको पूरा अच्छे से पता होना चाहिए, लेकिन ऐसे सवालों की संख्या कम है। ज़्यादातर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है कि 78वें सत्र के जो महासचिव थे अध्यक्ष थे संयुक्त राष्ट्र महासभा के, वो किस देश से आते हैं? तो ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो से आते थे। इसकी आंसर की हमने दी थी आपको, अगर आपको याद हो। तो इस तरीके से ज़्यादातर लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। ये भी लोकेशन वाला है कि तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार करके एक ऐतिहासिक निर्णय इक्वाडोर वासियों ने अमेज़न के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह करा करके निर्णय लिया था? मेरा गाँव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें। राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें फैक्चुअल होते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन जो है राजस्थान वाले कंसेप्चुअल होते हैं। हिस्ट्री के, वर्ल्ड ज्योग्राफी के थोड़े से कंसेप्चुअल हो सकते हैं कई बार। ठीक है, हिस्ट्री के, नॉर्मल हिस्ट्री के जो क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंडिया के, वो ज़्यादातर ईजी वाले हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किस राजवंश में किया था? बौद्ध स्थापत्य का अनुसरण जो है किस किले को बनवाने के लिए किया गया था? कृष्णदेव राय द्वारा किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी? ललित विक्रय राज नाटक की रचना किसने की थी? फैक्चुअल क्वेश्चन इसमें। बुक्स एंड ऑथर से संबंधित क्वेश्चन, कौन सी नदी कहाँ पे गिरती है, किस सागर में? कौन सा सूफी सिलसिला कहाँ पर पॉपुलर हुआ था? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो बना था, राज्य पुनर्गठन आयोग, अगस्त 1953 में, इस आयोग में निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो जो है फजल अली कमीशन जो बना था, तो फजल अली इसमें थे। के.एम. पणिक्कर, हरदनाथ कुंजरू ये थे। इस तरीके से इसमें करना था। जैसे इसमें श्री अन्न यानी मिलेट क्रॉप का एक यहाँ पर समूह ढूँढना था, तो किसी न किसी में कोई ना कोई ऐसी क्रॉप है जो मिलेट क्रॉप नहीं है। जैसे यहाँ पे मेज़, यहाँ पे जो है अगेन मेज़, यहाँ पे मूँग नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका इस तरीके से बच जाता है। कुछ क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी होते हैं, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते कि सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल ईज़ी को फैक्चुअल होते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन इस तरीके का होता है, जिसमें आपको प्रोटीन के बारे में ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनता है, 30% जो हमारी बॉडी का वेट है प्रोटीन से आता है। प्रोटीन को बिल्डिंग ब्लॉक बोलते हैं। वी ऑब्टेन प्रोटीन फ्रॉम बोथ एनिमल एंड प्लांट, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि राजस्थान की ये जो लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना थी, इसमें कई सारे प्रावधान दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 4। अब इसमें अच्छे से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा तथ्य इस प्रावधान के बारे में सही है या फिर नहीं सही है। मतलब बहुत अच्छे से इस पूरी स्कीम को पढ़ा हुआ होना चाहिए था, तभी आप कर सकते थे। अटल भूजल योजना के सारे फैक्ट्स आपको पता होते तब आप इसको कर सकते थे। और ये वाला जैसे औषधि क्षेत्र के संबंध में जो 4 स्टेटमेंट है, कौन सा यहाँ पे सही है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए था। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भारत की क्या प्रगति है, उसके संबंध में कौन सा नॉट करेक्ट है, तो ऑटोमोबाइल संबंधित कई आंकड़े आपको पता होने चाहिए थे। और ये कुछ असर्शन रीजन वाले सवाल भी होते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाने का बेस्ट तरीका अभी तक का है असर्शन रीजन वाला। मतलब ए और आर दोनों सही हैं, उसकी व्याख्या करता है कि नहीं करता है, और इसकी व्याख्या नहीं करता है सही होने के बावजूद। केवल ए करेक्ट है या फिर केवल बी करेक्ट है। हालाँकि ये तो स्टेटमेंट ए बी वाला है, मतलब व्याख्या तो नहीं पूछा है, लेकिन कई बार ऐसा भी आ सकता है कि व्याख्या करता है फिर नहीं करता है, असर्शन रीजन वाला। ये कौन-सा समीकरण ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट को दिखाता है, पूरा फॉर्मूला पता होना चाहिए था। इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी के संबंध में क्या कथन यहाँ पे सही है? ये देखिए 2 कथन है, इसमें बताना है कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही, दोनों सही है कि ये गलत है। ये क्वेश्चन जो है ये लोकसभा इलेक्शंस के बारे में एक डिटेल्ड एनालिसिस आपका होना चाहिए कि इस इलेक्शन में क्या-क्या यहाँ पे टर्मिनोलॉजी उभरी थी उसके संबंध में। मतलब कई सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल भी हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ़ और सिर्फ़ फैक्चुअल सवाल हैं। अविश्वास प्रस्ताव बहुत अच्छे से पता होना चाहिए था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तब आप इसको कर सकते थे। उस साल नो कॉन्फिडेंस चर्चा में भी आया था।
पॉलिटी के क्वेश्चंस कई बार कंसेप्चुअल इसमें बनाए जाते हैं राजस्थान पीसीएस में, ये हमने पहले भी देखा है। पॉलिटी क्वेश्चंस इसमें कई बार कंसेप्चुअल पूछे जाते रहे हैं। जैसे मैंने बताया था, मेनका गांधी वाला जो केस था, इसमें पूछा गया था आर्टिकल 21 के संबंध में। जैसे लिखा हुआ है कि यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया के तहत उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ या बर्डन ये किसके ऊपर होता है? स्टेट के ऊपर होता है, जबकि इसमें लिखा है कि पिटिशनर के ऊपर होता है। तो ये बड़ा ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसने अच्छे से इस केस को स्टडी किया होगा वही इसमें कर सकता था। कई बार हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल लीव कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो है 50 से 60% ही स्कोर करना है, उससे ज़्यादा यहाँ पे नहीं स्कोर करना है। नेगेटिव मार्किंग भी है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एक रफ एस्टिमेट है कि राजस्थान पीसीएस में 90 से 100 इजी को सवाल होते हैं, फैक्चुअल वाले। अच्छे से आप स्टडी मटेरियल पढ़े होंगे, एक दो बार रिवाइज किए होंगे, आराम से कर ले जाएंगे। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे मॉडरेट लेवल के होते हैं, जिनकी संख्या आप 20 मान सकते हैं, 20 से 22। ये मॉडरेट लेवल सवाल हैं। अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है स्टेट पीसीएस के मामले में, आप वैसे कर ले जाएंगे और इतने से ही कट ऑफ निकल जाता है। 20 से 22 क्वेश्चन, 20 से 22 से 25 क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल वाले हैं, उनको छोड़ा भी जा सकता है। और इसी हिसाब से आप टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करिएगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें आप, लेकिन जबरदस्ती नहीं कि जो है गलत हो रहा है तब भी उसको करे पड़े हैं। ये 4 स्टेटमेंट है, आपको कोई आइडिया नहीं इसके बारे में, तब भी आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना है। ये सब चीज़ें खैर प्रैक्टिस से और कुछ लगाते हुए आपको आएंगी, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। जैसे बरहूत का जो स्तूप है, ये फाइन एग्जाम्पल किसका है? तो ये शुंग काल में बना था, शुंग आर्किटेक्चर का। तो ये आप इसमें कर सकते थे। तो मुद्दे की बात यह है कि सब आपको परसी थाली में मिल रहा है। स्टडी मटेरियल बेस्ट सिलेक्शन ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम का रिजल्ट ओरिएंटेड स्टडी मटेरियल आपको हमने दे दिया है कि अगर आप इसका को अच्छे से स्टडी करते हैं तो कट ऑफ आपका निकल जाएगा। डेली 5-6 घंटे लेकिन स्टडी मटेरियल को, प्रैक्टिस रिसोर्सेज को देना होगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है। स्टडी मटेरियल तो है आपके पास, लेकिन अगर आप अच्छे से तैयार करके नहीं गए तो आप वहां पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आपको 100% का प्रयास ही नहीं करना है। 100% हमको एग्जाम में नहीं चाहिए। कुछ क्वेश्चंस गलत भी होंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको छोड़ने भी पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो स्टडी मटेरियल से बाहर भी होंगे और किसी भी बुक से बाहर होंगे। जैसे मेनका गांधी वाला जो मामला है, जब तक आप पूरा जजमेंट नहीं पढ़ेंगे उसको, तब तक आप नहीं कर सकते थे। किसी बुक में उसके बारे में दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। हमको तो अपने वही 90 से 100 वही स्वीट क्वेश्चन चाहिए, फैक्चुअल वाले, और बिल्कुल वो आसानी से किए जा सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि लास्ट टाइम थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट साइड पेपर आया था, तब भी 110 क्वेश्चन आप निकाल सकते थे। 42 क्वेश्चंस डायरेक्टली राजस्थान स्पेशल से निकाल सकते थे। तो इतना यहाँ पे सफिशिएंट है कट ऑफ क्लियर करने के लिए। बिल्कुल ये किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जैसा मैंने बताया था, रिवीजन। आपको स्टडी मटेरियल सिर्फ एक बार पढ़ लेना काफ़ी नहीं है, इसका कम से कम 2 टाइम्स रिवीजन आपको करना पड़ेगा एग्जाम से पहले। 2 टाइम्स रिवीजन हो गया और प्रैक्टिस यहाँ पर लगातार करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप कुछ ग्रुप से शुरू भी कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं उससे कुछ लगाना शुरू कर दीजिए। बाकी फ्रेश क्वेश्चंस भी डालने हम लोग शुरू करेंगे, हमारी टीम डालेगी। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाए नए वाले, उसको नए वाले अटेम्प्ट करिएगा और पुराने वाले भी अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं बिल्कुल। और इस तरीके से आपकी तैयारी सुनिश्चित होगी। डेली मॉड्यूल जो आएगा उसको डेली बेसिस पर फिनिश करें, क्योंकि बाद में रिवीजन भी करना है। रेगुलरिटी, कंटिन्यूटी, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये कोई भी कोचिंग इंडस्ट्री आपको नहीं दे सकती खाली परोस करके। आपका बेस्ट सपोर्ट हम कर सकते हैं स्टडी मटेरियल दे करके, प्रैक्टिस अच्छे से करवा करके, आपको गाइड करके स्ट्रैटेजी वीडियो के माध्यम से, और आगे भी वीडियो वगैरह हम देते रहेंगे। अगर कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको देनी होगी या फिर किसी चीज़ के बारे में बताना होगा तो आपको बताते रहेंगे। लेकिन रेगुलरिटी, आप वीडियो खोल करके देखें, पीडीएफ जो डेली मॉड्यूल आ रहा है उसको स्टडी करें, रिवाइज करें, ये स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा। रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी, ये जो है हर हाल में स्टूडेंट को ही देखना पड़ता है। इसमें कोई भी आपका माई बाप नहीं हो सकता, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपका मोटिवेटर, आपके मेंटोर, कोई इसमें सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। और ये जो कर ले जाता है भाई, कट ऑफ क्लियर करता है, प्री का, मेंस का, और सिलेक्ट भी होता है फाइनली। तो मॉड्यूल के माध्यम से सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट हम आपको देंगे। जैसा शेड्यूल में दिया है उस हिसाब से मॉड्यूल आने शुरू हो जाएंगे। जैसा शेड्यूल में दिया है टेस्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। क्विज प्रैक्टिस शुरू होगी, जो क्वेश्चंस डलवाए गए हैं उसको लगाना शुरू कर सकते हैं। तो सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट हमने देना शुरू कर दिया अपने कमिटमेंट के हिसाब से। आप अपने कमिटमेंट के पक्के होकर अब यहाँ पर स्टडी करना शुरू कर दीजिए। डिस्कशन ग्रुप का जो भी हमने सपोर्ट दिया है वो डाउट पूछने के लिए है। स्ट्रैटेजी वीडियो सबसे पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ही डिस्कशन ग्रुप में डाउट पूछिएगा। डिस्कशन ग्रुप डाउट क्लियरेंस के लिए है और उसमें प्री से संबंधित आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आरएस प्रीलिम्स से संबंधित, राजस्थान स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जाम संबंधित कोई भी आपका डाउट है, चाहे हिस्ट्री में हो, चाहे ज्योग्राफी में हो, चाहे पॉलिटी में हो, आपका कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। जितना भी आरएस प्रीलिम्स के 11 पॉइंट में दिया हुआ है, अगर इस 11 पॉइंट संबंधित कोई भी आप डाउट पूछते हैं और वो आरएस सिलेबस के एम्बिट में आता है, तो डाउट आपका जरूर इसमें सॉल्व किया जाएगा। जैसे इसमें 11 बिंदुओं में
इन्वायरमेंट नहीं दिया हुआ है, यानी कि पर्यावरण नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपको उसमें नहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। सिलेबस ओरिएंटेड स्टडी ही करिएगा। इधर-उधर की चीज़ें जो एग्ज़ाम में नहीं आनी उसमें नहीं फँसिएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह इन सब की डिस्कशन, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह अभी के लिए छोड़ दीजिए आप। वो मेंस में अगर जो होगा तो उस हिसाब से देखिएगा। अभी मेरे हिसाब से प्रीलिम्स की तैयारी आपको 150 डेज़ तक करनी चाहिए। फर्स्ट टाइमर हैं तो आपको जितना जैसा बताया गया है वैसे स्टडी करिए। आपको बेस्ट रिज़ल्ट यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप 1-2 बार से प्रीलिम्स मिस भी कर रहे हैं, लास्ट टाइम वाला नहीं निकाल पाए, इस बार स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ट्रस्ट करके हमारे स्टडी मटेरियल और हमारी स्ट्रैटेजी को ट्रस्ट ट्रस्ट करके एक बार देखिए, बिल्कुल आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं अभी भी।